team? Well, in today's Top Focus, we are bringing you real-time updates on Prime Minister Narendra Modi's cabinet reshuffle, with key ministers assuming their new roles today. Now, Prime Minister Narendra Modi's new cabinet has been finally unveiled, and the portfolio allocation now shows a major pattern of continuity by the PM. Now, the top cabinet posts have been retained by the BJP, as Amit Shah has been retained for the Home Ministry. Rajnath Singh will continue with the Defence Finance, will be remaining with Nirmala Sitharaman, External Affairs Ministry with S. Jaishankar, and the Roads and Highways Ministry with Nitin Gadkari. Now, allies have also secured cabinet berths, and the Aviation Ministry has been given to TDP's Ram Mohan Naidu. He will replace Jyotiraditya Scindia, and HAM's Jitin Ram Manjhi has also been allocated MSME Ministry. JDU's Lalan Singh has secured Ministry of Panchayati Raj, and LGP's Chirag Paswan has also gotten Ministry of Food Processing, and JDS HD's Kumar Swamy has been allocated Ministry of Heavy Industries. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी हैं। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। Well, first of all, not only I'm satisfied, not only I'm happy. I think this is absolutely my Prime Minister's discretion, whom he wants to give what responsibility. Having said that, for me, it's a huge responsibility, and definitely, I'll be fulfilling it. Yes, I'll be needing some time before I can understand and I can study the whole department, and then only I can comment in detail over these things. निश्चित रूप से अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। भाई, अब तो पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो गया, किस तरीके की पहली प्रायोरिटीज देखते हैं अपनी? चूंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से जैसा मुझे जिम्मेदारी दी है, तो बहुत अच्छी ये जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर देश में जो 10 सालों में पिछले रोड नेटवर्क में, रोड ट्रांसपोर्ट में जो गति आई है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार इस प्रकार की आई। अटल जी के टाइम में जिस प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, और उसके साथ साथ अभी वर्तमान में देश के अंदर पूरे लगभग रोडों के डेवलपमेंट्स बॉर्डर तक के हुए हैं जी। अब मैं ही जिस प्रदेश से हूँ, तो उत्तराखंड में 4 धाम के लिए जो ऑल वेदर का काम हुआ है, खुद मेरे अंतिम गांव गुंजी तक, कुट्टी तक, और उधर लिपुलेक दर्रे तक, और वहाँ जोलिंगकोंग तक पूरी सड़क, मैं कभी सोचता नहीं था स्वयं कि वहाँ तक भी रोड जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में, वो सारी चीज़ें खुद मैंने अपनी आंखों से और मेरे वहाँ के रहने वाले लोगों ने देखी। आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं, आपके जो बॉस रहेंगे नितिन गडकरी, उन्हें तो हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो अब आपकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर सुपीरियर। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय नितिन गडकरी जी के साथ काम करने का, संगठन का अवसर भी मेरे पास रहा है। जब माननीय नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था, तब मैं उत्तराखंड सरकार में मंत्री था जनरल खंडूरी जी के साथ, और इसलिए जनरल खंडूरी जी भी एक टाइम पर रोड ट्रांसपोर्ट देखते थे। और तब से मेरा अनुभव है कि जो विजनरी सोच माननीय नितिन गडकरी जी का है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ।
Pavitra ji, quite a journey for you. You just came to Rajya Sabha a couple of years ago, and now you're going to be in Jaishankar ji's team. It's a really, I'm honored to be inducted in the Modi 3 and to be, get the bird along with being a junior to Jaishankar ji. It's a matter of pride and privilege, and as well as I've been given the portfolio as MOS for textiles as well. So I have got a background of textile technology, so I'll try to work hard for both the departments. So I'm so happy. Also, the kind of recognition that Prime Minister Narendra Modi has given to the Northeast in particular, with the fact that Kiran Rijiju has also been there, Sarvananda Sonowal is also cabinet minister, you are also a minister, couple of others also ministers. Do you see that this kind of recognition makes a difference to the people of the Northeast who feel disconnected from the other parts of the country generally? You are right. Actually, earlier, the people of northeastern areas also thought that yes, the so-called the mainstream. We are not considered to be on the mainstream. Rather, we were considered to be the periphery of mainstream India. But Narendra Modi has brought us to the center stage. So definitely, we northeastern people, each and every citizen, irrespective of caste, community, creed, or political ideology, love and respect Narendra Modi ji. And our Modi considers Assam to be the new growth engine of modern India. मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी आज जिनको दायित्व मिला कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं और उनके साथ काम करने का मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला। हम मिलकर किसानों की भलाई के लिए जितने भी जो काम हो सकते हैं वो काम करेंगे। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र नायक आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला है। जो भी विभाग मिला है उसमें बखूबी बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले तो मंत्रालय आज ही हुआ है, पहले उस विभाग में बैठ के समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या स्कोप है और क्या किया जा सकता है। देखिए, ये मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन से बीजेपी फिर सबूत कर दिया कि बंगाल का इम्पोर्टेंस बीजेपी का नजर में नहीं है। सुभाष सरकार का जो बीजेपी का सांसद था बांकुरा से, जो बुरी तरह हार गया, उनका जो मिनिस्ट्री था वही दिया गया सुकांत मजुमदार जी को, और शांतनु ठाकुर का जो पिछले बार पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो उसको मिला है। लेकिन चुनाव का पहले प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर इतना मिनिस्टर, इतना एमपी, इतना एमएलए, बहुत सारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर बार बार आके दिल्ली पैसेंजर की तरह आके बंगाल को इतना बदनाम किया, बंगाल के बारे में इतना बुरा बोला। पूरा साल भर जब बीजेपी इस तरीके से बंगाल का पैसा रोक के रखता है, इसके बाद पिछले 2019 में भी 18 संसद मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला था। इस बार 12 सीट मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला।